नमस्कार, OHE सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे कि 25 kV OHE में जब हम LC गेट या स्टेशन के पास ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं तो उस समय क्या स्पेसिफिकेशन रखते हैं, क्या डिस्टेंस होता है और क्या क्या पार्ट्स लगता है, कौन सा मास्ट यूज होता है, ये सारी चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो आप वीडियो में देख रहे हैं, आपका एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर दिख रहा है जिसे कि इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे हालांकि B150 मास्ट पे इंस्टॉल किया गया है, लेकिन नॉर्मली इसका जो स्पेसिफिकेशन है T150 मास्ट जो फैब्रिकेटेड मास्ट होता है उसमें हम लगाते हैं, लेकिन B150 मास्ट में भी इसे लगाया जाता है। बहुत और जगह देखिएगा B150, B175 या B200 मास्ट में भी लगाते हैं, बहुत जगह पोर्टल में लगाते हैं। लेकिन बाकी स्टैंडर्ड जो है, जो कहाँ हाइट किसका कितना रहेगा, किससे किसका गैप क्या रहेगा, ये हमेशा मेंटेन होगा। मास्ट आप भले ही चेंज कर लें लेकिन आपका स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने वाली बात है कि ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये आपका 10 kV AT है, जो कि LC गेट पे लगा हुआ है और स्टेशन को भी सप्लाई देता है, कॉमन है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जिस चैनल पे ये ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया है, जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, जिस चैनल पे इंस्टॉल किया गया है उसे हम बेस चैनल या क्रॉस आर्म कहते हैं। इसका RI नंबर, जो बेस चैनल है, इसका RI नंबर होता है S110। ये 2 नंबर लगता है, S110 ये 2 नंबर लगेगा। ये गैल्वेनाइज्ड स्टील है, GS। जितना स्ट्रक्चर देख रहे हैं सारा गैल्वेनाइज्ड स्टील है, GS। तो हम देख रहे हैं कि आपका सबसे पहले क्या बताए, ये आपका क्रॉस आर्म है जिसके ऊपर AT है, इसको हम बेस चैनल भी कहते हैं। इसका RI नंबर होता है S110। ठीक है, ये एक सेट लगा, मतलब 2 नंबर। इसका हाइट रेल लेवल से 3.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए, 3.50। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। ठीक है, RDSO ड्राइंग भी यही कहता है। उसके नीचे आप एक बार आ जाइए, उसके नीचे आपका क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस जो है, इसमें इसके ऊपर बारबेड वायर लगा हुआ है, जो कांटा तार होता है वो लगा हुआ है। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस का RI नंबर होता है 9063। ये 2 नंबर लगा हुआ होता है। तो जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस है 9063, इसमें 10-10 सेंटीमीटर के गैप में कटा हुआ पार्ट रहता है जिसमें कि आप बारबेड वायर लगाते हैं। ठीक है, जो दिख रहा है। इसका अलग अलग डिज़ाइन भी अवेलेबल होता है, लेकिन जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं इस तरह का हो भी सकता है, आप देखेंगे सेक्शन में नहीं भी हो सकता, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इसके इंक्लाइनेशन में, लेकिन आपका एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस ज़रूर रहेगा। और एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस जो है ये आपका रेल लेवल से 2.43 मीटर हाइट पे होगा। क्या बताए, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस जिसका RI नंबर 9063, और ये इंस्टॉल किया जाएगा 2.43 मीटर एबव रेल लेवल। ठीक है, रेल लेवल से 2.43 मीटर, 2.43 मीटर एबव द रेल लेवल इसे आप इंस्टॉल करिएगा। इसमें बारबेड वायर लगाइएगा और ये हो गया आपका एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस से ऊपर क्या हो गया, AT आप लगाए हुए हैं। AT के लिए AT चैनल का RI नंबर हम बताए S110, 2 नंबर लगेगा। अब हम उससे ऊपर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ क्या है, DO फ्यूज असेंबली है। ये DO फ्यूज असेंबली है। DO फ्यूज असेंबली में सबसे पहले DO फ्यूज बेस है, उसके ऊपर पोस्ट इंसुलेटर है, फिर आपका DO फ्यूज का जो है मेल और फीमेल पार्ट लगा हुआ है। अब हम उससे ऊपर जाते हैं, तो उससे ऊपर आप देख रहे हैं क्या है, आपके पास एक आपका क्रॉस आर्म है। ठीक है, जो आपका 65x65x6 का क्रॉस आर्म है, जिसका RI नंबर होता है 9061। ठीक है, ये क्रॉस आर्म है लगा हुआ। तो जो क्रॉस आर्म है इसे टॉप ऑफ द मास्ट हम लगाते हैं, और इसका हाइट जो है, मिनिमम हाइट इसका 7.315 मीटर होना चाहिए फ्रॉम रेल लेवल। ठीक है, और वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस आर्म से आप सामने देख रहे हैं क्या, 9-10 इंसुलेटर एक लटक रहा है। तो 9-10 इंसुलेटर, आपका 9-10 इंसुलेटर का RI जानते हैं 6020। और सबसे पहले 9-10 इंसुलेटर को हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से एक डबल स्ट्रैप के थ्रू ऊपर से लटका रहे हैं। 5030 के थ्रू आप 9-10 इंसुलेटर लगाए। फिर 9-10 इंसुलेटर में आपने क्या किया, 1272 एक क्लीविस लगाया, और उसके नीचे आप 1160 सस्पेंशन क्लैंप लगा दिया।
और सस्पेंशन क्लैम्प्स जो आप जंपरिंग कर रहे हैं डीओ फ्यूज़ के थ्रू, तो जंपर आपका 50 स्क्वायर mm कॉपर वायर हो सकता है। जो आप सी जंपर में यूज़ करते हैं वायर, वही वायर यहाँ यूज़ होता है 50 स्क्वायर mm, या समटाइम्स कैटनरी वायर भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे अरेंजमेंट। तो क्या क्या देखें हम? सबसे पहले मास्ट यहाँ पे देख रहा है 150, लेकिन यहाँ पे T150 मास्ट रिकमेंडेड है। फिर हम 80 बेस चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर 80 माउंटेड है। 80 माउंटिंग चैनल भी समटाइम्स कहते हैं या क्रॉस आर्म भी कहते हैं, जिसका RI नंबर S110 है। ये 2 नंबर लगता है और इसका हाइट 3.50 मीटर मिनिमम होना चाहिए। उसके ऊपर 80 आप बैठाते हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं दूसरा, उसके नीचे क्या है? एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस है। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस का RI नंबर आपको मैं बताया 9063, ये 2 नंबर होगा। इसमें बारबेड वायर लगा हुआ होगा 10-10 सेंटीमीटर के गैप में। फिर आप देख रहे हैं नीचे क्या होगा? आपका एक LT बॉक्स होगा जिससे कि कनेक्शन लेते हैं और हम CLS पैनल तक ले जाते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन। इसके बाद अब हम देख रहे हैं जो भी 80 मास्ट हम लगाएंगे तो उसका इम्प्लांटेशन मिनिमम 3.5 मीटर होना चाहिए। क्या बताएं? 80 मास्ट का मिनिमम इम्प्लांटेशन 3.50 मीटर, 3.5 मीटर होना चाहिए मिनिमम इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 80। और 80 में हम क्या कर रहे हैं? OHE से फीड दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ऊपर से जो जंपर आपके 50 स्क्वायर mm जंपर, ये डीओ फ्यूज़ के थ्रू फीड दे रहा है 80 का। ठीक है, एस टी पार्ट को। और फिर 80 क्या है? स्टेप डाउन करके 230 वोल्ट में करके CLS पैनल को फीड देता है। और CLS पैनल से हम इमरजेंसी लाइट हम जलाने के लिए, चाहे इमरजेंसी पर्पज़ के जो भी हमको 230 वोल्ट चाहिए, उस सब में यूज़ करते हैं हम 80, जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। तो ये बहुत क्लियर है, इसमें बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि नहीं समझा जा सकता। बहुत सिंपल है, ड्राइंग भी बहुत सिंपल है। इसके इरेक्शन का बस यही ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिकेशन है उसके बेसिस पे ही आप इसका इरेक्शन करें। और जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में अच्छा एक चीज़ में और छूट रहा है, बॉन्डिंग। इसमें क्या है कि जहाँ पे आप 80 लगाए हैं तो 80 जो है कहाँ लगा हुआ है? चैनल के ऊपर बैठा हुआ है जो क्रॉस आर्म चैनल है। तो एक बॉन्ड हम वहाँ से लेते हैं, क्रॉस आर्म चैनल से एक बॉन्ड लेते हैं और हम नीचे कहाँ देते हैं? अर्थपीट में देंगे। ठीक है, एक सेपरेट इसके लिए अर्थपीट हम बैठाते हैं, उसमें वहाँ से एक बॉन्ड देते हैं और एक बॉन्ड आप नीचे से, या तो 2 बॉन्ड जो है दोनों चैनल से एक एक बॉन्ड आप लीजिए, जो 80 के बेस से लेके आप उसे अर्थिंग करिए। मतलब सेपरेट अर्थिंग इसको रिक्वायर्ड है। आप रेल से भी, जो नेगेटिव रेल है उससे भी अर्थिंग करिएगा और सेपरेट अर्थपीट भी आप दीजिएगा। ठीक है, और अर्थ वैल्यू कितना होगा? ये 10 ओम से कम होना चाहिए। तो ये बहुत क्लियर है, ये सब में बहुत ऐसा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है नहीं। बस गलती हम लोग क्या करते हैं कि वही मेजरमेंट को लेके कि कहीं पे भी चैनल लगा देता है, क्योंकि जब B150 मास्ट, जब आप T150 मास्ट लगाइएगा तो होल स्पेसिफाइड है कि यहीं पे होल है। ग्राउटिंग अगर प्रॉपर नहीं किया तो उस समय भी हाइट का डिफरेंस होगा। और उसी तरह जब B150 मास्ट लगाए तो वहाँ भी हाइट का डिफरेंस होगा। कम हाइट होने से वो स्पेसिफिकेशन से बाहर चला गया तो फेल है, फिर आपको लगाना पड़ेगा खोल के। ये एक चीज़ देख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि 80 का जो टॉप है उससे डीओ फ्यूज़ कितना हाइट पे इरेक्शन होगा। तो 80 के टॉप से डीओ फ्यूज़ जो है 52.5 सेंटीमीटर एबव होना चाहिए, जो डीओ फ्यूज़ का बेस का सेंटर है वहाँ। ठीक है, और डीओ फ्यूज़ का जो है मेल फीमेल पार्ट प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो 80 का मेंटेनेंस का तो अलग शेड्यूल है, वो तो आप पढ़े हैं। बस इस वीडियो में 80 इरेक्शन का स्पेसिफिकेशन, डिस्टेंस, ये सब हम डिस्क्राइब किए हैं। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप मैसेज में ज़रूर दें और चैनल को ज्वाइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो अच्छा वीडियो आपको मिलेगा और अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।